हेलो। आज हम लोग एडुतेरा का जो बिहार तथ्य संग्रह का अगला पार्ट करेंगे। बिहार की राज्य व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार प्रांत का गठन 1911 के पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। 1911 में घोषणा होता है, जबकि 1912 में बिहार पृथक राज्य का गठन होता है। पृथक बिहार राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव 1900 पृथक बिहार राज्य का जो प्रथम विधानसभा चुनाव है 1937 ईस्वी में हुआ। और विधानसभा में 152 में विधानसभा में के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 गो सीटों की व्यवस्था की गई थी। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए था, 15 गो अनुसूचित जाति के लिए, 7 गो अनुसूचित जनजाति के लिए, 39 गो मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 गो आंग्ला भारतीयों के लिए और 2 गो यूरोपीय समुदाय के लिए और 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी और शिक्षकों के लिए संरक्षित थे। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने सीट दर्ज किया था। कांग्रेस ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार के राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन की मांगा, पर आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया। तो तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनस ने बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय के आज के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन गवर्नर ने कांग्रेस के मध्य सहमति बनी और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह को नेतृत्व में बिहार की पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। सचिदानंद सिन्हा को जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हैं उन्हें विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुना गया श्री राम दयालु सिंह को, जबकि अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत में शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा को भंग कर दिया। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ और 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुए। कांग्रेस 1946 में श्री कृष्ण सिंह को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानमंडल में 39 सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 300 सीटों के लिए चुनाव 330 सीटों मैंने जब पहला बार आम चुनाव हुआ उसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों पर चुनाव हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। संविधान के अनुच्छेद 6 के 152 से लेकर 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन है। भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत हम लोग का कार्यप्रणाली है। अब बिहार राज्य की अगर प्रशासन को देखा जाए तो इसे हम लोग 3 पार्टों में बांट सकते हैं। कौन कौन 3 पार्ट है? पहला है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आता है। राज्य की कार्यपालिका, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक प्राधिकारी आते हैं। फिर आता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और नगरीय प्रशासन आता है। इस तरह बांटेंगे। फिर आता है राज्यपाल। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 तक में है। राज्यपालों का अनुच्छेद कितना है? 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। बिहार के राज्यपालों की अगर सूची देखा जाए तो सबसे पहले हमारे राज्यपाल सर जेम्स स्टीफन बने थे। सर जेम्स स्टीफन बने थे 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। और आखिरी अंग्रेज कौन थे? तो जो बने थे आखिरी अंग्रेज सर डॉक्टर हफ डो बने थे 1946 से 47 तक में। बाकी कौन कौन? 7 गो अंग्रेज थे जो हमारे राज्यपाल रहे थे। सर मॉरिस, गवर्नर हैरेट, थॉमस अलेक्जेंडर थ्रोवेस्ट, थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, फ्रांसिस मूडी,
थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड और सर हॉफडे। सिर्फ दो याद रख सकते हैं। पहला गवर्नर कौन था? तो जेम्स स्टीफन थे। जेम्स स्टीफन पहले गवर्नर थे, जेम्स स्टीफन। और आखिरी थे हफडो। आखिरी कौन थे? हफडो। हफ गया ये लोग। पहला जेम्स था, दूसरा हफडो था। और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपालों की अगर सूची देखा जाए तो कौन थे? सबसे पहले स्वतंत्रता के राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दौलतराम बने। जयराम दास दौलतराम बने 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। जयराम दौलतराम बने थे। जयराम दौलतराम बने थे। फिर इसके बाद जाकिर हुसैन भी एक रहे थे हमारे जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रहे हैं। और पी वेंकटेश्वरैया बाकी भी रहे थे, जगन्नाथ घांडिया, बहुत लोग रहे हैं। अभी आपका 2040 के बाद भी बहुत सारे लोग बने हैं। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ऐसे दो जो राज्यपाल हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर फल्गू चौहान ये अभी हट गए हैं। पदासीन, इस पद पे उस समय पर राज्यपाल का पद खाली रहता है। जब तक इस पद खाली हो तो राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति उस समय राज्यपाल का कार्यभार से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर मान लीजिए राज्य का राज्यपाल का पद खाली है तो उस समय जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायमूर्ति होगा, वो राज्यपाल का कार्य संभालेगा। अब आता है विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका दो सदनीय है, जिसे विधान परिषद उच्च सदन है जिसे स्थायी सदस्य कहते हैं। और विधान परिषद का गठन का निर्णय वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है, 159 में दिया गया है, 59 में दिया गया है विधान परिषद का गठन। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। वही विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 2013 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार पर वर्ष 2013 को विधान परिषद के शताब्दी समारोह भी मनाया गया। 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ और 2013 को अपना विधान परिषद ने अपना शताब्दी समारोह भी मनाया। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या भी 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके लिए एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्षों के अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषदों के चयन होता है 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थायी निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्थानांतरक निर्वाचकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब आता है विधानसभा। राज्य विधायिका को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन विधानसभा है, यह अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में 7 फरवरी 1921 को कब 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार के प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा ने अपना शताब्दी समारोह भी मनाया। 7 फरवरी 1921 को हुआ था। विधान परिषद बिहार में विधान परिषद की सीटें अभी 243 है, 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में सीटों के 238 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक अतिरिक्त सीटें आंग्ला भारतीय समुदायों के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व भी भंग हो सकता है। 1913 में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 43 थी और 37 में और 1937 में विधान परिषद की संख्या 40, विधान परिषद में संख्या 30 कर दी गई। 13 में 43 थी, 37 में 30 कर दी गई, 1952 में 72 कर दी गई, 58 में 96 कर दी गई थी 58 में, पर 2000 में से फिर 75 किया गया। वही विधान सभा में सदस्यों की संख्या 1937 में 152 थी, 1952 में 331 हो गया, फिर 1957 में 319 हुआ, 1977 में 325 हुआ और 2000 में फिर ये घटकर 243 हो गया, 243 हो गया। मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान करता है। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्वाचन मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के दायित्वों का निर्वाह करता है। मुख्यमंत्री राज्य के देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने पर अन्य विषय परिस्थितियों के पहले भी वो पद त्याग सकता है।
बिहार के मुख्यमंत्री की अगर सूची देखा जाए तो सबसे पहले आए थे मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। फिर श्री कृष्ण सिंह बन गए 20 जुलाई 1937 से, और 8 बार टोटल अभी तक बना है। अभी आपका कौन है, तो अभी 3 बार राबड़ी देवी बनी है, 3 बार कौन बनी है, तो राबड़ी देवी 3 बार बनी है। भोला पासवान शास्त्री भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री भी 3 बार मुख्यमंत्री। भोला पासवान शास्त्री भी 3 बार पर आपका मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि राबड़ी देवी भी 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। और जगन्नाथ मिश्रा भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्रा, भोलानाथ पासरी, राबड़ी देवी, ये सब लोग 3-3 बार बनी है। पर नीतीश कुमार 8 बार बन चुके हैं। नीतीश कुमार 8 बार बन चुके हैं, 8 या 9 बार बन चुके हैं, मेरे ख्याल से 9 बार बन चुके हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे 37 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण से। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, जो 3 बार बने। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, तो महामाया प्रसाद सिन्हा बने। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। और सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। स्वतंत्रता उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1952 को लागू किया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में कार्यरत है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में सबसे अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पंचायत में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण होगा। पिछड़े वर्गों के सभी स्तरों के पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात का आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग सभी स्तरों के पदों की संख्या 50% से अधिक नहीं है। पंचायती राज और निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवकों का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद संरचना है। सबसे पहले ग्राम सभा है, फिर ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद की संरचना की विशेषताएं हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अधीन सबसे बड़ी सभा है। ग्राम सभा गांव की सभी मतदाता सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होगा। मैंने 2 बैठक के बीच 3 महीने का अंतराल नहीं होगा। मैंने वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा का वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाएगा। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होगा। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाएगी। इसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा के मुख्य कर्तव्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी का समिति कार्य का सर्वेक्षण करेगा। फिर आता है ग्राम पंचायत। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों से मिलकर 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत होगा। 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। मुखिया इसका चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। उप मुखिया चुनाव में वार्ड सदस्यों के द्वारा बहुमत से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होगी। वार्ड सदस्यों के वार्ड में एक वार्ड के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। प्रत्येक 500 की संख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होगा। मुखिया उप मुखिया अपना त्याग पत्र ग्राम पंचायती राज पदाधिकारी को द्वारा स्वयं लिख कर दे सकता है। मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी को। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को, और वार्ड सदस्य जो है मुखिया उप मुखिया तो जिला पंचायत पदाधिकारी को देगा, पर जो वार्ड सदस्य होंगे वो अपना त्याग पत्र मुखिया को लिख कर दे देंगे, जिसके 7 दिन के भीतर उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी 1/2 होगी। फिर आता है ग्राम कचहरी।
प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में न्यायिक कर्तव्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होंगे जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होगा। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होंगे। निर्वाचित पंच सदस्यों में सरपंच अपने अपने एक उप सरपंच के चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करेंगे। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और न्यायमित्र की नियुक्ति की जाएगी। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर दे सकते हैं। ग्राम पंच कचहरी को कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे देता है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होती है। अब प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। पंचायत समिति क्या लिखा है? प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होगी। अब प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य का निर्वाचन होगा। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों के प्रमुख और उप प्रमुख को चुनेगा। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाएगा। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रमुख अपना त्याग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देगा। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देगा। पंचायत समिति के सदस्यों का त्याग पत्र स्वलिखित प्रमुख को देता है। फिर आता है जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 50,000 जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाएगा। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य अपने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा करेंगे। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देगा तथा उपाध्यक्ष और त्याग पत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देगा। देखो, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित से जिला दंडाधिकारी देगा तथा उपाध्यक्ष त्यागपत्र अपना अध्यक्ष को देगा। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और त्यागपत्र की विधि। मुखिया निर्वाचन प्रत्यक्ष है, जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा। उप मुखिया अप्रत्यक्ष है, मुखिया का प्रत्यक्ष है जबकि उप मुखिया का अप्रत्यक्ष है, जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा। जबकि वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुना जाएगा, मुखिया को देगा। प्रमुख जो है जो पंचायत का जो प्रमुख पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो अप्रत्यक्ष चुना जाएगा और अनुमंडल पदाधिकारी को देगा। उप प्रमुख भी अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, प्रमुख को देगा। पर जो पंचायत समिति का सदस्य लोग उसको प्रत्यक्ष चुनेगा और ये अपना त्यागपत्र प्रमुख को देगा। जिला परिषद का अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जिला दंडाधिकारी को देगा। जिला परिषद को उपाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष चुना जाएगा, जिला परिषद अध्यक्ष को देगा। जबकि जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद सदस्य देगा। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा, जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा। उप सरपंच भी अप्रत्यक्ष होगा, जिला पंचायत अधिकारी देगा। पंच का जो है प्रत्यक्ष चुना जाएगा और सरपंच को देगा ये। अब नगरीय शासन। नगर क्षेत्रों के स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बिहार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू की गई है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 शहरी स्वशासन और त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के प्रावधान किया गया है। नगर निगम में प्रत्येक चुनाव द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें भी प्रत्येक पंचायती राज प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर आता है नगर प्रशासन की रूपरेखा 3 स्तर पे है। नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। जैसे वर्तमान में बिहार में कुल 261 नगर निकाय। कितने नगर निकाय? देखो, नगर निकाय बोल रहा मैंने तीनों को मिलाकर बोल रहा। तीनों को मिलाकर कितना है तो 261 है। तीनों को मिलाकर 261 है, जिसमें नगर निगम जो सबसे बड़ा होता है 19 है, नगर परिषद उससे छोटा होता है 88 है, और नगर पंचायत जो ना तो नगर है ना तो गांव है, बीच में है उसे नगर पंचायत होता है, उसका 154 नगर पंचायत है, 88 नगर परिषद है, 19 गो नगर निगम है। फिर आता है बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमेरियर थे। उच्च न्यायालय ने पटना के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश थे और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य प्रशासनिक के रूप में विभाजित किया गया है। सचिव राज्य, मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त है, जिला अधिकारी है, अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी और प्रखंड या अंचल में जिला विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी होता है।
प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। इस सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव समस्त विभागों का नियंत्रण करता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है या मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। इस तरह से हम लोग का पॉलिटी खत्म हुआ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए